हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डीसीडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बुक पेज नंबर 274 सम नंबर 34 नए टेक्स्ट बुक में प्रश्न नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 245 सम नंबर 24 टेक्स्ट बुक में नए टेक्स्ट बुक में 24 सम नंबर और ये 2018 का बुक है, इसमें मैं रेफर कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 274 है, सम नंबर 34 है। आज जो सम करने वाले ये हम लोग करने वाले वेटेड एवरेज मेथड। अब तक जितने सम्स किए थे वो सब फीफो मेथड था, आज वेटेड करेंगे। इसमें अब नॉर्मल लॉस नॉर्मल सब कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है क्या? स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते क्या दिया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। मिला सम 23 है, कोई नहीं। करेक्शन है, प्रशांत की तरफ से गलती हो गई थी। पेज नंबर 270 क्या है प्रशांत? पेज नंबर 44 सब नंबर 23 है। बस वेलकम। ओके, ऑडियंस को मालूम है बच्चे हैं क्लास में। चलो आगे बढ़ते, बस आज के लिए इतना ही। यूनिट इन प्रोसेस एज ऑन 1 मार्च। देखो अपने को जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कौन से मंथ का दिया है? मार्च का दिया है। तो 1 मार्च मेरे लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। तो क्वेश्चन में ओपनिंग यूनिट कितना दिया देखो जरा। ओपनिंग यूनिट दिया है 4000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग यूनिट 4000। ओपनिंग यूनिट 4000। उसके अलावा दिया है परसेंटेज ऑल मटेरियल यूज। विनय ध्यान दे बेटा, ऑल मटेरियल यूज 25% कंप्लीटेड फॉर लेबर एंड ओवरहेड। इसका मतलब क्या है? सारा मटेरियल यूज हुआ है, सारा मतलब 100% मटेरियल यूज हुआ है, लेकिन लेबर और ओवरहेड 25% यूज हुआ है। मतलब इनकम्प्लीट कितना है? 75। बट इसका अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस सब में, क्योंकि जो आज मेथड करने वाले इस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है क्या? क्लियर? स्टार्ट करते जरा ध्यान देना। न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस कितना? 16000। तो फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस दिया है 16000। यहां पे भी आ जाएगा मटेरियल इंट्रोड्यूस 16000। ठीक है, आगे बढ़ते उसके बाद क्या दिया है? यूनिट कंप्लीटेड 14000। अगर ये फीफो मेथड होता तो पहले 4000 जाता और फिर 10000 जाता। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफाई करके दिया है कि आप जो प्रोसेस सॉल्व करने वाले हो ये कौन से मेथड से सॉल्व करना है। प्री अज्यूमिंग दैट द एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री इज यूज्ड। देखो पैराग्राफ में दिया है एवरेज मेथड बोला है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज के हिसाब से फिनिश प्रोडक्ट कितना ट्रांसफर करेंगे? पूरा 14000। फर्क समझ में आ गया? नॉर्मल केस में कैसा था? पहले 4000 जाएगा और फिर 10000 जाएगा, बट वेटेड एवरेज में डायरेक्टली पूरा का पूरा यूनिट ट्रांसफर करेंगे। आगे बढ़ते उसके बाद क्या है? आगे दिया है यूनिट प्रोसेस ऑन 31 मार्च। 31 मार्च मतलब क्लोजिंग। क्लोजिंग यूनिट कितना दिया है? क्लोजिंग यूनिट दिया है 6000। तो क्लोजिंग यूनिट ले लिया मैंने 6000। एनी डाउट? जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उस पर कितना परसेंट होता है? 100%, 100%, 100%। बराबर है। सेम यहाँ पे क्लोजिंग यूनिट कितना है? 6000 एंड नेट ट्रांसफर कितना? 14000। क्लियर प्रशांत? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? आगे दिया है कॉस्ट इनकर्ड इन द ओपनिंग WIP। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट दिया है, कितना दिया ओपनिंग का? हाँ, क्लोजिंग का परसेंटेज क्या दिया है? क्लोजिंग का परसेंटेज दिया ऑल मटेरियल यूज। ऑल मटेरियल यूज मतलब 100% दिया है। और लेबर 33.33, 1/3 बोला है ना, तो वही आ जाएगा 33.33। बात समझ में आया क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? कॉस्ट इनकर्ड ऑफ ओपनिंग WIP कितना दिया है? मटेरियल का 6000, लेबर का 1000, ओवरहेड्स का 1000। मतलब टोटल अपन मटेरियल का कॉस्ट कितना ले लेंगे? 6 + 1 + 1 मतलब 8000। इसका कॉस्ट ले लिया 8000। ओपनिंग का कॉस्ट दिया है ना,
नॉर्मल केस में दिया रहता था 4000 @ 2 पर यूनिट, 8000 ऐसे ही लिखते थे ना आप, इस क्वेश्चन में दे दिया है। क्लियर, सेपरेट दिया है तो टेंशन नहीं है। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल का खर्चा कितना आया 25,600। फिर उसके बाद कहाँ गया भाई, लेबर का 15,000, ओवरहेड्स का 15,000। एनी डाउट इन दिस? और कुछ दिया है क्या? नहीं, खत्म हो गया सम तुम्हारा। अब हमको चेक करना है, देयर इज नो नॉर्मल लॉस गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, कितना यूनिट आया है? 20 गया, 20। नो नॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल लॉस, कुछ भी नहीं, सिंपल सा सम था। यहाँ पे आएगा 14,000, यहाँ पे भी 14,000, यहाँ पे भी 14,000, 100% 6,000 बराबर 33.33। 2 डिजिट नहीं लेना, पूरा लेना 33, रिकरिंग नंबर्स है ना, तो 6,000 इंटू 33.333, जितना कैलकुलेटर पे आता है उतना ले लो आप। 2 लाख, 6,000 का 2 लाख, 2,000 आएगा। परसेंटेज, परसेंटेज भी दबाना होता है बेटा, 2,000 ही आएगा। आप इंटू 100 किए नहीं रहेंगे ना, 33.33 कर दिया रहेगा आपने, होता ही उम्र में नॉर्मल बेटा। यहाँ तक क्लियर है? डन यहाँ तक। अब टोटल 20,000, टोटल 20,000, इसका भी 20,000, इसका 16,000, इसका 16,000। नया पॉइंट क्या समझ में आया यहाँ पे? वेटेड एवरेज में यूनिट फिनिश कैसे लिखते, बस ये पॉइंट था। यहाँ पे आते, कॉस्ट ले लेते। मटेरियल का कॉस्ट कितना है 25,600, लेबर का 15,000, ओवरहेड्स भी 15,000। यूनिट्स कितना है इधर? मटेरियल में 20,000, इधर 16,000, यहाँ पे 16,000। अरे बराबर, तो सी पी ई यू कितना आ रहा है जी? 25,600 डिवाइड बाय 20,000, 1.28। 15,000 डिवाइड बाय 16,000, 0.93। 15,000 सेम 0.93। इसको 94 ले लूँ, इसको भी 94 ले लूँ। अब सबको ऐड करके बोल दो कितना आता है। 1.28, 0.94, 0.94 प्लस करो, बताओ कितना आता है? 3.60। अब जरा एक करेक्शन करेंगे यहाँ पे, जरा ये नॉर्मल केस था आपका, हाँ या नहीं? वेटेड एवरेज मेथड में, वेटेड एवरेज मेथड में आप जब यूनिट को ऐड करते हो तो कॉस्ट को भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मतलब क्या है कि जब वेटेड एवरेज मेथड होता है, जब वेटेड एवरेज मेथड होता है, ऐसे केस में ये नॉर्मल सम था अपना, बट हमने यूनिट्स का कैसा ट्रीटमेंट किया, वैसे इधर कॉस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। अब देखना फर्क क्या आएगा। नॉर्मल केस में 25,600, 15,000, 15,000 ही लिख रहे थे, कल के सम में भी हमने वही किया, बट क्योंकि वेटेड एवरेज है तो आप देखना इसके अंदर बाइफरकेशन दिया है, ओपनिंग WIP का बाइफरकेशन दिया है ना, इसके पहले कोई भी सम में नहीं था। तो अब हमको जब बाइफरकेशन दिया है तो हमारा क्या बदल जाएगा? कॉस्ट बदल जाएगा। समझा डिफरेंस क्या है सम में? डिफरेंस समझ में आ रहा है? बेसिक सम था, कुछ नया नहीं हो रहा है, वही सेम कर रहे। छोटा सा पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट, और अब ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे ओपनिंग WIP का कॉस्ट। तो मटेरियल का कॉस्ट ओपनिंग में कितना दिया? देखो क्वेश्चन में दिया था मटेरियल का कॉस्ट 6,000 लगने वाला है, लेबर का कॉस्ट 1,000 लगने वाला है, इसका कॉस्ट भी 1,000 लगने वाला है। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो जब टोटल कॉस्ट की बात आएगी फिर आएगा 31,600, 16,000, 16,000। फर्क समझा? ये वाला पॉइंट साथ में करवा देता तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसके लिए मैंने पहले ऐसा करवाया एंड देन एक्सप्लेन किया। अब यूनिट से जैसा करते थे वैसे यूनिट से डिवाइड कर दो भाई। यूनिट कितना है भाई? 20,000 डिवाइड बाय 20,000। यूनिट कितना है? 16,000 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16,000। हाँ वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर दे इसका। 1.58, ये 3.58 हो गया। समझा फर्क? वेटेड एवरेज में क्या करते, फर्क समझ में आया? वेटेड एवरेज में एक यूनिट का और एक कॉस्ट का। क्लियर? देंगे तभी तो ऐड करेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा वेटेड एवरेज है सम। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पे। नॉर्मल केस में हम लोग सॉल्व करते थे ओपनिंग, कंप्लीटेड,
क्लोजिंग, पर यहाँ पे ओपनिंग करूंगा नहीं मैं कैलकुलेट, क्योंकि ओपनिंग का तो बाइफरकेशन है ना अपने पास, तो ओपनिंग करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट आ जाएगा अभी, तो कंप्लीटेड यूनिट कितना है 14,000 है ना। अरे कंप्लीटेड यूनिट कितना है, रेट पर यूनिट कितना है, सबके लिए है ना 14,000, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ फटाफट, 50 120। ये समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, क्लोजिंग, जितने भी यूनिट से उसका कैलकुलेशन है ना आउटपुट का, तो क्लोजिंग WIP कितना है जी, 6000 मटेरियल का, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, मटेरियल कितना है जी 6000, लेबर कितना है जी 2000, ओवरहेड्स है 2000, 1.58, 1 and 1। प्रशांत ने इसका आंसर दे दिया 2000। प्रशांत थैंक यू सो मच, इसका निकाल दे 9480, ऐड कर लो कितना है, 9 2 13,480, ये अपने को क्लोजिंग स्टॉक का भी कॉस्ट मिल गया 13,480। समझा। और कुछ है क्वेश्चन में, नहीं, क्लोजिंग कर देंगे। देखो यूनिट्स टैली हो गया है, 20,000 कोई अब नॉर्मल लॉस गेन कुछ भी नहीं। अब मुझे सिर्फ कॉस्ट निकालना है, तो ये कॉस्ट ज्यादा रहेगा 63,600 माइनस कर दो 50,000 आया, समझ में आ गया, ये बेसिक वाला सा, बट वेटेड एवरेज मेथड क्लियर है। कंप्लीट करो, ये किसका है, कंप्लीटेड यूनिट ना, जो ट्रांसफर हुआ है, कॉस्ट सेम ही रहेगा ना, समझा। खाली अब नॉर्मल लॉस गेन के टाइम पे थोड़ा सा फर्क मिलता है अपने को, क्लियर है, पक्का। कंप्लीट करो, स्टार्ट करेंगे सेकंड सम। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ उसमें पेज नंबर 275 सम नंबर 35, और प्रशांत हमको बताएगा नए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 245 सम नंबर 24। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The in process inventory in process number 2 at the beginning of the period was valued at 2950। मतलब अपने को ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है 2,950 रुपए, 2,950 रुपए ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू लिख दिया। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया है, इधर गया भाई सब, आगे दिया है मेड अप टू ₹1,400 टुवर्ड मटेरियल, 1,000 टुवर्ड लेबर एंड 550 टुवर्ड ओवरहेड्स ऑफ 100 यूनिट। 100 यूनिट का खर्चा दिया है, मतलब ये 100 यूनिट हो गया, और जो खर्चा है वो इधर हम ऐड करते हैं, मतलब जो भी टोटल कॉस्ट रहेगा इसके अंदर ऐड करेंगे ओपनिंग WIP का कॉस्ट, जिससे मटेरियल का कितना बोला है 1400, लेबर का दिया है 1000, 2400 हो गया, 550, 2950 का कॉस्ट का बाइफरकेशन समझ में आ गया, अरे समझा। चलिए नीरज आगे क्या दिया है, आगे दिया है द वैल्यू एडेड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 53,600 टुवर्ड एन इंट्रोडक्शन ऑफ 4,100 यूनिट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस बिसाइड 40,800 टुवर्ड लेबर एंड 19,400 टुवर्ड द ओवरहेड। मतलब अपने को कॉस्ट दिया है, कितना यूनिट नया इंट्रोड्यूस हुआ है 4,100 दिया है ना, बोला है ना क्वेश्चन में कि 53,600 का खर्चा हुआ है और इसमें हमने 4,100 मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, तो फ्रेश इंट्रोड्यूस आ गया 4,100, और इसका कॉस्ट दिया है भाई, कॉस्ट दिया है, मटेरियल का कॉस्ट दिया है 53,600, लेबर का कॉस्ट कितना दिया देखो 40,800, और उसके बाद इसका कॉस्ट दिया 19,400 ये ना, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिया है, आउट ऑफ 3,600 यूनिट कंप्लीटेड 3,300 यूनिट वे ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस लीविंग द बैलेंस इन स्टॉक। मतलब ये भाई साहब कुछ नया आया है, कोई नहीं, कितना यूनिट ट्रांसफर किया है 3,600 ट्रांसफर किया है, देखो क्वेश्चन में 3,000 यूनिट ट्रांसफर किया, 3,600 यूनिट ट्रांसफर किया, बट इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट दिया है कि 3,600 यूनिट के अंदर 3,300 यूनिट हमने ट्रांसफर तो किया, लीविंग बैलेंस, अगर 3,300 ट्रांसफर किया तो बैलेंस कितना बचा है
300, और ये किधर बैलेंस ट्रांसफर किया है? स्टॉक अकाउंट। नॉर्मली प्रोसेस में एक प्रोसेस अकाउंट होता है और एक प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट होता है। यूनिट तो इतना ही गया, कितना गया? 3600 यूनिट ही गया है, बट हमने पूरा नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं किया। नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर सिर्फ 3300 किया, और 300 किधर ट्रांसफर किया? उसी के स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर किया। इनडायरेक्ट यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस में कितना लिखोगे? 3300, एंड बाय स्टॉक अकाउंट कितना लिखोगे? 300। खाली बाइफर्केशन, यूनिट गया 3600 ही है, खाली इसका बाइफर्केशन दिखाएंगे कि 3300 नेक्स्ट प्रोसेस में और 300 स्टॉक अकाउंट में। सर ये नहीं बोला रहता, 3600 लिखते। क्लियर? बढ़ते आगे, उसके बाद क्या दिया है जरा चेक करते। आगे दिया है 400 यूनिट कंप्लीटेड, वही है ना? नहीं सॉरी, 400 यूनिट वेर हेल्ड back in the process and half completed toward labor and overheads, while 200 units were lost in processing, considered to be normal loss and hence should be borne by the entire inventory। मतलब भाई साहब ने क्या बोल दिया है कि कितना यूनिट क्लोजिंग में अपना हेल्ड मतलब बचा हुआ कितना यूनिट है? 400 यूनिट बचा हुआ है, और 200 अपना नॉर्मल लॉस हो गया है, बोला है ना? अब नॉर्मल लॉस का खर्चा तो आता ही नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना आ जाएगा? 200। तो इसको भंगार विंगार में बेचा ऐसा कुछ अभी तक तो बोला नहीं है, बट यूनिट कितना गया? नॉर्मल लॉस 200, और क्लोजिंग WIP कितना बोला है? 400। इतना समझा? आगे क्या दिया इंफॉर्मेशन चेक करते। आगे इंफॉर्मेशन दिया है आपको 200 यूनिट वेर लॉस्ट इन द प्रोसेसिंग कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस एंड हेंस शुड बी बोर्न बाय द एंटायर इन्वेंटरी। Prepare cost of production statement and process account by using average cost basis। बराबर है? चलिए, मतलब सब इतना ही था। ये जो फिनिश्ड है वो कितना परसेंट रहेगा? 100%, 100%, 100, मतलब 3600, 3600, 3600। जो क्लोजिंग है इसका परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, देखो कितना परसेंट दिया है। तो उसने बोला क्लोजिंग के बारे में 400 यूनिट वेर हेल्ड बैक इन द प्रोसेस विद हाफ कंप्लीशन टुवर्ड लेबर एंड ओवरहेड। लेबर और ओवरहेड्स आधा आधा हुआ है, मतलब 50%, 50%। तो ये कितना है? 100%, मतलब ये आएगा 400, 200, 200। और कुछ क्वेश्चन में नहीं, नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, डैश। ठीक है, हाँ अब देखते हैं कितना यूनिट 4200 आया, 4200 गया, डन, टैली हो गया। एनी डाउट? यूनिट का टोटल, यूनिट का टोटल, यूनिट का 4000, 3800, 3800 बेसिक था। इधर कॉस्ट ऐड कर दो, पहले ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55,000, 2000 हो गया ना। इधर आएगा 41,800, इधर आ जाएगा 05991। यूनिट से डिवाइड करो अंकिता, कितना यूनिट मटेरियल का? 40,000, सॉरी 4000, इधर 3800, इधर 3800, डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है? 13.75 सेकेंड, 11, चलिए 11, 5 पॉइंट, टोटल 30, 30, 2575, एक हो गया, 11, 13 और 5। समझ में आया? हाँ, चलिए आते इधर। ओपनिंग फाइंड करना है क्या? नहीं। कंप्लीटेड यूनिट, कंप्लीटेड यूनिट में कितना यूनिट कंप्लीट किया आपने? तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल का 3600। अब यहाँ पे जब कॉस्ट निकालेंगे थोड़ा अलग करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उधर अपने को वैसा कैलकुलेट करना है ना। 3300, 3300, 3300, या तो फिर डायरेक्टली ले लो कंप्लीटेड यूनिट 3000 जो ट्रांसफर करोगे नेक्स्ट प्रोसेस में, और स्टॉक में 3300 एंड 300 अलग अलग लिखा तो भी चलेगा, इंटू 30 बाइफर्केशन क्यों किया समझा ना। यूनिट 3600 ही है, बट मैंने बाइफर्केशन किया है। इधर 30 करेंगे तो ये आएगा 9,
9,900 और ये 9,000, ये 99,000 और ये 9,000, इधर जीरो ज्यादा है ना। अरे समझा, पक्का समझा। क्लोजिंग स्टॉक ले लेते, क्लोजिंग WIP, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल कितना 400, ये कितना है 200 और 200। कॉस्ट है यहाँ पे 13.75, इधर है 11, यहाँ पे 5.25। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 5,500, फिर 1050 एंड द लास्ट वन 2,200। इसका टोटल ले लो कितना आ रहा है 750 ना, 50 ना, तूने 80 लिया रहेगा तो ये अपने को क्लोजिंग स्टॉक मिल गया 8,750 बराबर है। नॉर्मल लॉस अपने को मालूम है, इसको बेचा नहीं तो डैश। अब यूनिट का टोटल करके चेक करो 4,200 लिखेंगे ना सबर, इधर 4,200 बराबर 4,200। अब इसका टोटल ले लो, इसका टोटल ले लो, लिखूंगा वही लिखूंगा डोंट वरी। 56,550, 56,550 माइनस करो कितना आ रहा है 47,000। अरे इसका खर्चा लिखने का बाकी है ना, लेबर का 40,800 और 19,400 बाकी है ना। तो 56,550 आया था, इसके अंदर ये दोनों ऐड कर दो ना। 56,550 1,16,750, 1,16,750 माइनस करो 750, 1,08,000 आ रहा है। अब जरा ध्यान देना यहाँ 99,000 प्लस 9,000 करो, 99 प्लस 9,000 1,08,000 बाइफर्केशन आ गया। तो अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन में इसके लिए कितना रेट पर यूनिट आएगा 30 के हिसाब से 9,000 और इसका 99,000। टैली समझ में आया, समझा नहीं क्या? हाँ क्लियर, कंप्लीट करो। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 276 सम नंबर 36 एंड प्रशांत पेज नंबर 246 सम नंबर 25। वेरी गुड। नए बुक के अंदर 246 सम नंबर 25 और पुराना टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ 276 सम नंबर 36। रॉय एंड जॉनसन पी लिमिटेड यूज द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू प्रोसेस ए इन इट्स प्लान फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 2013। WIP ओपनिंग दिया है, मतलब है ओपनिंग स्टॉक दिया है। कितना स्टॉक दिया है 500 यूनिट ऑफ मटेरियल का कॉस्ट दिया है, लेबर का कॉस्ट दिया है, ओवरहेड्स का कॉस्ट दिया है। तो भाई मटेरियल इंट्रोड्यूस 500 यूनिट, प्रोसेस कॉस्ट में 500 यूनिट और उसका टोटल कॉस्ट दिया है 14,400। अब ये कॉस्ट आपको याद हो तो हम कॉस्ट में ऐड करते, जो भी मेरा कॉस्ट होगा उसके अंदर ओपनिंग WIP का कॉस्ट हम ऐड करेंगे। क्लियर है? तो ओपनिंग WIP का मटेरियल का कॉस्ट कितना है, देखो मटेरियल कॉस्ट 4,800, उसके बाद 3,200, 6,400। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। उधर तो लिख दिया ना बेटा 14,400 टोटल ही डाल दिया ना मैंने। वेरी गुड, आगे बढ़ते। यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ वाज 19,500, 19,500 मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ। अब क्या इसका खर्चा वगैरह कुछ दिया है? क्या दिया है? प्रोसेस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल का दिया है, लेबर का दिया है, ओवरहेड्स का दिया है। तो भाई 19,500 मटेरियल आया जिसका खर्चा दिया है प्रशांत 1,86,200, 72,000 एंड 1,06,400। मेरा समझ में आया क्या? अब ये खर्चा हम इधर भी लिख सकते, मटेरियल का कॉस्ट 1,86,200, इसका 72,000 एंड 1,06,400। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है जी, आउटपुट दिया है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। कितना आउटपुट ट्रांसफर दिया हुआ है? तो 18,200। आगे इसके बारे में कॉस्ट नहीं दिया है, मतलब यूनिट ही ट्रांसफर दिया है भाई 18,200।
अब जो ट्रांसफर होता है वो कितना परसेंट होता है भाई? 100%। बराबर है, मतलब 18,200, 18,200, 18,200। सर आपने ऐसा कैसे कर दिया? क्वेश्चन में दिया है वेटेड एवरेज मेथड है। क्लियर है क्या? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रोसेस ऑफ ए, एंड ये कौन से मेथड से हमको सॉल्व करना है? वेटेड एवरेज मेथड से। सर इधर नहीं दिया तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? ऐसा हमारी जानवी का डाउट आ गया था, तो मैंने आपको पहले बताया इसका पहचान है, जो ओपनिंग दिया रहता है उसके कॉस्ट का बाइफर्केशन दिया रहता है। कॉस्ट का बाइफर्केशन मतलब वेटेड एवरेज मेथड। इसके पहले जितने भी ओपनिंग थे डायरेक्ट लमसम अमाउंट होता था, फीफो मेथड होता था, बट वेटेड का पहचान है भाई ओपनिंग का बाइफर्केशन दिया, मतलब ये आपका वेटेड एवरेज मेथड ही है। फर्क समझ में आ गया? वेरी गुड जानवी। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे मुझे दिया गया है आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस कितना? 18,200 यूनिट स्क्रैप कंप्लीटली। कितना स्क्रैप हुआ है? 1400, और क्लोजिंग WIP कितना दिया हुआ है? 400। तो भाई क्लोजिंग WIP में लिख लेता हूं 400। अब इस प्रोसेस में उसने बोला कितना स्क्रैप होने वाला है। इसके पहले के लेक्चर में 3,000 दिया था, 2,000 दिया था, अलग अलग दिया, तो इसको अभी यूज नहीं करेंगे। जिसने बताया कि 1400 अपने को स्क्रैप होने वाला है, ठीक है। कंप्लीटेड, सॉरी, क्लोजिंग WIP 400 यूनिट दिया है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड्स 50%। तो भाई मटेरियल 100%, लेबर 50%, ओवरहेड्स 50%, मतलब 400, 200, 200। क्लोजिंग WIP कितना है? 400 यूनिट। ट्रांसफर कितना किया है? 18,200। ऐसा बाइफर्केशन स्टॉक वगैरह कुछ बोला है क्या? नहीं। आगे और कुछ, नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस इज 5% ऑफ द टोटल इनपुट एंड नॉर्मल स्क्रैप यूनिट वाज फेच एट ₹1। मतलब नॉर्मल लॉस इस प्रोसेस में कितना हुआ है? अब पहली बात तो एक ही यूनिट है, एक ही मटेरियल है, तो टोटल मटेरियल कितना आया? 500 प्लस 19,500। तो मेरे पास टोटल यूनिट कितना आया है? 500 यूनिट प्लस 19,500 यूनिट, यानी कि 20,000 यूनिट आया। 20,000 पे कितना स्क्रैप बोला उसने? 5%। जरा 5% कैलकुलेट करो, तो मेरे हिसाब से 1,000 ही लॉस हो रहा है, बट कंपनी क्या बोला? 1,400 का लॉस दिखाना पड़ेगा, मतलब 400 एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा मतलब एबनॉर्मल लॉस होने वाला है। कम दिखा रहे तो गेन, ज्यादा दिखा रहे तो लॉस। मेरे हिसाब से लॉस कितना हो रहा है? 5% लॉस, मतलब 1,000 का ही लॉस होना चाहिए, बट कंपनी कितने का लॉस दिखा रहा है? 1400 का दिखा रहा है, मतलब 400 ज्यादा दिखा रहा है लॉस। ज्यादा मतलब एबनॉर्मल और कम मतलब गेन। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अगर फिर भी नहीं समझा, 1,000 लिख दो भाई, नहीं समझ में आता क्लोजिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। आया था 20,000, बट गया कितना? 18,000, 19,000, 19,600। 20,000 आया, 19,600 के अंदर 400 कम, एबनॉर्मल लॉस। इनडायरेक्ट वे में भी वैसा ही। अरे बात समझा? यहाँ पे मुझे क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। कितना? 400 यूनिट का। क्लियर? एंड उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया है कि जो यूनिट स्क्रैप्ड है वो कंप्लीटली प्रोसेस्ड है। कंप्लीटली प्रोसेस मतलब ये पूरा बनने के बाद भंगार में गया है, बोला है ना। मतलब जो भी एबनॉर्मल लॉस है उसका परसेंटेज कितना लेना पड़ेगा? बेसिकली अगर परसेंटेज दिया रहता तो हम उतना ही कैलकुलेट करते, तो यहाँ पे आएगा 400, 400, 400, और ये क्या होगा? ऐड होगा। अगर आपको याद हो तो एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है और गेन माइनस होता है, ठीक है। अब और कोई इंफॉर्मेशन है क्या? चेक करो। डन? कोई खर्चा वगैरह नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस गेन, हाँ यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिख दूं मैं 1,000। इसको कितने में बेचना है? ₹1, मतलब 1,000। सर ये कहां से? क्वेश्चन में दिया है ना। चलिए ठीक, अब आ जाते कितना यूनिट आया? 20,000। 20,000 गया अभी, टोटल करके देखो एबनॉर्मल लॉस 400 आ गया है। इसका टोटल 18,600, 19,000, 18,800, 18,800। समझ में आया? इसका कॉस्ट ले लेंगे फट से। 1,92,000 शायद, 91,000, 1,12,800, 75,000 यूनिट सबका मालूम है। इसका है 19,000, इसका है 18,800, 18,800 बराबर है। चलिए डिवाइड कीजिए फट से, कितना आ रहा है बताओ? एक खर्चा इधर स्क्रैप भी है ना, भूल गया था मैं। स्क्रैप पहले माइनस, ये रहने दो, इधर माइनस करूंगा स्क्रैप,
नॉर्मल लॉस बेचा है ना मैंने 1000 रुपए में, 1000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 हो जाएगा, 191 आया था, डिवाइडेड बाय 19,000, इसका 1 रुपया आ जाएगा, नहीं 10 रुपया। इधर कितना है 4 रुपए और इधर 6 रुपए, मतलब टोटल इसका खर्चा हो गया 20 रुपए। समझा? यहाँ पे कंप्लीटेड यूनिट कितना कंप्लीटेड है 18,200, जिसका कॉस्ट आएगा 20, मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद क्लोजिंग कितना है भाई 3,64,000। नेक्स्ट क्लोजिंग में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल कितना है अभी क्लोजिंग में 400 यूनिट, ओवरहेड सॉरी लेबर 200, ओवरहेड्स 200, बराबर है। रेट पर रेट मालूम है, 400 का 10, इसका 4 और इसका 6, मतलब ये आ जाएगा 4,000 ना, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 1200, दो 6,000 हो जाएगा। उसके अलावा और एक चीज कैलकुलेट करेंगे, बोलो क्या? देखो और बताओ क्या? एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते? एबनॉर्मल करते ना, एबनॉर्मल में सेम मटेरियल, सब में यूनिट सेम है, तो अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 400 इंटू 20 8,000। समझा? ये कॉस्ट क्लोजिंग का आ जाएगा 6,000। क्लियर? अब यूनिट क्लोज करो, कितना है 20,000। वेरी गुड। अब इधर डिफरेंस आएगा, इसे आप कहते हो बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना डिफरेंस आ रहा है 400 यूनिट का, इसका कॉस्ट मालूम है एबनॉर्मल का 8,000, कल बताया था मैंने, लिख सकते हो। अब बैलेंसिंग फिगर आपके लिए क्या बन जाएगा, इसका कॉस्ट ले लो, इसका टोटल कितना आ रहा है 14,400, 186, 200, 72, 106, 400, कितना 3,79,000, 3,79,000 माइनस कर दो, आना चाहिए आपको 3,64,000। 9 और 6 3,64,000, देखो 3,64,000 आ रहा है, 3,64,000। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो यहाँ पे हम वाइंड अप करते प्रोसेस, जो लोग देख रहे हैं उनको ही बोलता हूँ प्रोसेस यहाँ पे वाइंड अप होता है। प्रोसेस के अंदर एक सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग है, जिनको वीडियो नहीं मिल रहा है वो आप लोग SY का प्रोसेस कॉस्टिंग देख लेंगे तो भी चलेगा। उसके अलावा TY BAF की मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए, 3rd वीडियो है, इतना भी आप कर लेते हो तो आपका TY BAF का प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट होता है। बस आज के लिए इतना है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।